नींद अगर कुछ दिनों तक नहीं आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कुछ दिनों बाद वो आ जाएगी। अगर लगातार आपको 20-25 दिन या 1 महीने से ऊपर ऐसे ही नींद नहीं आ रही है रात में, तो आपको जो है फिर जो है कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंसोम्निया क्या होता है और किस कंडीशन को कहते हैं कि इंसोम्निया है। इंसोम्निया का मतलब होता है कि आपको जो है रात रात तक जो है नींद नहीं आती है। मतलब जैसे कि 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर नींद ही नहीं आती है। और कभी आपको 2 या 3 बजे नींद आती भी है तो सुबह सुबह आपकी नींद जो है जल्दी खुल जाती है। तो ऐसा ही अगर लगातार आपको 1 महीने से ऊपर होता है तो समझिए कि आप इंसोम्निया के जो है पेशेंट बन चुके हैं और आपको डॉक्टर को जो है कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि एक जो हेल्थी पर्सन होता है उसे जो है साउंड स्लीप आनी चाहिए, यानी कि 8 घंटे की नींद जो है उसे आनी चाहिए। पर आपको जो है 2 से 3 घंटे की नींद ही आती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नींद ही नहीं आती है। तो ये भी जो है इंसोम्निया कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, 2 से 3 घंटे आती है, और आप जो है लेट रात को जो है सोते हैं, सुबह जो है जल्दी उठ जाते हैं। तो इन्हीं सब बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इंसोम्निया है और आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके जो लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला होता है डिफ़िकल्टी इन स्लीप टिल लेट नाइट, यानी कि आपको जो है सोने में जो है दिक्कत होती है। मतलब कि लेट नाइट में आप जो है कहीं जाके जो है सोते हैं। दूसरा होता है वेकिंग अप टू अर्ली एंड स्लीप एट लेट टाइम, यानी कि सुबह सुबह आपकी जो है नींद खुल जाती है जल्दी, और रात को जैसे कि आप 2 या 3 बजे सोते हैं और सुबह सुबह आपकी नींद जो है जल्दी खुल जाएगी। तो ये भी इसका एक लक्षण होता है। तीसरा होता है एब्सेंस ऑफ साउंड स्लीप, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 से 9 घंटे जो है एक हेल्थी पर्सन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है नींद की। तो आप जो है इतनी नींद जो है नहीं ले पाएंगे, साउंड स्लीप जो है आरामदायक जो नींद होती है वो आपको नहीं मिलेगी। और चौथा सिम्टम होता है टायर्डनेस स्लीपीनेस इन दी ओल्ड, यानी कि सुबह से लेके शाम को आपको थकान होगी, नींद आती है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, आपका जी मत लाएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है। जब आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका मन जो है बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है इंसोम्निया हो चुका है और आपने नींद जो है प्रॉपर नहीं ली है। और अब मैं आता हूँ इसके कारण पे। इसके कारण में सबसे पहले जो होता है वो होता है मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मानसिक परेशानियाँ। मानसिक परेशानियों में जैसे कि आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सिंजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, तो कुछ भी ये प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको इंसोम्निया होता है। इसके बाद आपका आता है एंजाइटी। एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आपको इंसोम्निया हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोई फोबिया है, आपको डिप्रेशन है, और आपकी जो है आदत है, यानी कि पुअर स्लीप हैबिट। आप जो है रात को जो है फ़ोन चलाते हैं, या रात को जो है कुछ लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप चला रहे हैं, तो उसकी स्क्रीन जो है वो आपकी आंखों में पड़ेगी। तो उससे क्या होता है कि वो एक स्टिमुलेशन देती है आपकी आइज़ को, जिससे कि लॉस ऑफ स्लीप जो है होता है। तो बैड हैबिट्स होती हैं स्लीप की, कि आप जो है लेट लेट नाइट तक जो है फ़ोन चलाते हैं या कुछ भी जो है लैपटॉप चलाते हैं। इसके बाद होता है एक्सेसिव कैफ़ीन, यानी कि आप रात रात तक जो है चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये सब कारण। और जैसे कि आप जो है अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, सिगरेट लेते हैं। कोई मेडिकल कंडीशन आपको होती है, जैसे कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, कैंसर पेन है, तो ये सब जो है कुछ कंडीशंस होती हैं फिज़िकल, जिस वजह से आपको जो है नींद जो है नहीं आती रात में। और कुछ मेडिसिन, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो मेडिसिन ले रहे हैं, उनके जो है मेडिसिन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो ये सारे जो हैं कंडीशंस होती हैं, ये कॉजेज़ होते हैं आपके इंसोम्निया के। अब मैं आता हूँ मेन ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में एक होती है सीबीटी टेक्निक, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो साइकेट्रिस्ट जो है यूज़ करते हैं। ये आपके जो है थॉट्स पे बेस्ड होती है। तो कभी इसको मैं डिटेल में आपको जो है बताऊंगा, आप जो है कमेंट कर सकते हैं अगर आप जानते हैं। क्योंकि सीबीटी जो है वो जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टेक्निक है। सीबीटी के थ्रू आप जो है ना सिर्फ इंसोम्निया बल्कि अपने मोस्टली जो है सारे ही मेंटल डिसऑर्डर को आप जो है दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो इस पर मैं कभी आप लोगों के लिए जो है टॉपिक जो है लेके आऊँगा, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइजेस आपने करना है, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना है।
अब कुछ मेडिसिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन में आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन पे भी जा सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी जा सकते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन पे भी जो है जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जैसे कि लोराज़ेपाम, ज़ोलपीडेम, मेलेटोनिन और हिमालय की टैबलेट्स होती हैं और R14 ड्रॉप्स होती हैं। तो ये कुछ जो है एलोपैथिक की ड्रग्स होती हैं और कुछ जो है ये आपकी होम्योपैथिक ड्रग्स जो है होती हैं। कुछ एडवाइस भी मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको जो एक हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिल चलाइए, दौड़ लगाइए, अल्कोहल ना पीजिए, सिगरेट मत पीजिए ज़्यादा, कॉफ़ी और पेप्सी और चाय वगैरह आप अवॉइड कीजिए। जब भी आप सोते हैं तो कोशिश करिए कि 3 घंटे पहले जो है आप खाते तुरंत ना सोएं और जो है रात रात तक जो है पढ़ाई ना करें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप जो है रात रात तक जो है फ़ोन ना चलाएं, फ़ोन को छोड़ दें, टीवी को ना देखें और सोने से पहले जो है सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, मेडिटेशन जो है आप करें। और जिनको रात को नींद नहीं आती है वो जो है दिन में ना सोएं। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो है इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो चले जाएगी। अगर फिर भी इन सब को करने के बाद जो है प्रॉब्लम नहीं जाती है तो डेफिनेटली आपको जो है डॉक्टर को जो है कंसल्ट करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है होगी। तो इस वीडियो को जो है आप सभी को जो है शेयर कीजिए ताकि उनकी नींद ना आने की परेशानी जो है वो जड़ से जो है ख़त्म हो जाए। सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।